चलिए ग्राउंड जीरो में बात करेंगे आपके जिले आपके कस्बे की तमाम छोटी बड़ी खबरों की शुरुआत अयोध्या से करते हैं, जहां बीजेपी प्रत्याशी के नाम से नामांकन पत्र खरीदा गया है। यहां पर देखिए मिल्कीपुर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं चंद्रभान पासवान और बीजेपी प्रत्याशी के नाम से नामांकन पत्र खरीदा गया है। 4 सेट में नामांकन पत्र खरीदा गया है। बीजेपी प्रतिनिधि ने नामांकन पत्र खरीदा है। कल 16 जनवरी को नामांकन कर सकते हैं बीजेपी प्रत्याशी। देखिए भाजपा प्रतिनिधि ने नामांकन पत्र खरीदा है और कल 16 जनवरी को नामांकन कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। अयोध्या से खबर ये सामने आ रही है, बीजेपी प्रत्याशी के नाम से नामांकन पत्र खरीदा गया है। मिल्कीपुर से भाजपा प्रत्याशी हैं चंद्रभान पासवान। देखिए समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद से चंद्रभान पासवान का सीधा मुकाबला। तो नामांकन पत्र खरीदा गया है। 16 जनवरी को नामांकन कर सकते हैं चंद्रभान पासवान। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। कल 16 जनवरी को नामांकन कर सकते हैं बीजेपी प्रत्याशी। 4 सेट में नामांकन पत्र खरीदा गया है। और देखिए मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव काफी दिलचस्प, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच यहां पर मुकाबला, लेकिन चंद्रशेखर अब मैदान में यहां पर कूद चुके हैं। तो देखिए मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प। तो 16 जनवरी को नामांकन कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और 4 सेट में नामांकन पत्र खरीदा गया है। बीजेपी प्रतिनिधि ने नामांकन पत्र खरीदा है। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी यह खबर। समाजवादी पार्टी से अजीत प्रसाद चुनावी मैदान में, तो भारतीय जनता पार्टी ने चंद्रभान पासवान को प्रत्याशी बनाया है। तो सपा के पीडीए से भारतीय जनता पार्टी का यहां पर मुकाबला। चंद्रशेखर आजाद भी चुनावी मैदान में उतरे हैं। देखिए बेहद दिलचस्प ये मिल्कीपुर का उपचुनाव। रुपेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रुपेश जानकारी लेते हैं। रुपेश देखिए नामांकन पत्र खरीदा गया है बीजेपी प्रत्याशी के प्रतिनिधि की तरफ से, फिलहाल उसको लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए जिस तरह बात की जाए तो आज जो है 4 नामांकन पत्र खरीदे गए हैं। अगर बात की जाए तो 4 से नामांकन पत्र खरीदे गए हैं। जो कल अगर बात की जाए तो ये पता लगा है कि बीजेपी कल जो है सूत्रों की अगर बात की, सूत्रों की खबर पता लगी है कि कल बीजेपी कल नामांकन कर सकती है। अगर देखा जा रहा है तो कल ही नामांकन कल जो है प्रत्याशी का ऐलान हुआ है। और उसके बाद अगर बात की जाए तो आज जो है नामांकन पत्र खरीदे गए हैं। और ये पता लग रहा है कि कल जो है बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं आपके जो है चंद्रभान पासवान, वो नामांकन कर सकते हैं। और उनके जो है नामांकन में जो है बताया जा रहा है प्रदेश अध्यक्ष जो है वो भूपेंद्र सिंह चौधरी आ सकते हैं, यहाँ पर हैं। अगर मुझे भी पता लग पा रहा है कि जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वो भी आ सकते हैं। और जिस तरह बात की जाए कहा जाए कि शक्ति प्रदर्शन जो है वो कहीं ना कहीं रूपेश देखने को मिलेगा। अगर चंद्रभान पासवान के अगर नामांकन की बात की जाए तो बीजेपी के द्वारा शक्ति प्रदर्शन वहां पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी से सीधा मुकाबला है। हालांकि चंद्रशेखर आजाद वो भी चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। ऐसे में मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प है। किसको फायदा होगा किसको नुकसान होगा ये अलग बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से ये पूरी तैयारी की जा रही है कि तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री, जिस तरह से आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ वहां पर जा सकते हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वहां पर जा सकते हैं, उप मुख्यमंत्री वहां पर जा सकते हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वहां पर आ सकते हैं। तो एक शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी क्या भारतीय जनता पार्टी की नजर आ रही है? देखिए जिस तरह बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी शक्ति प्रदर्शन कर सकती है, क्योंकि जिस तरह बात किया जाए तो अभी लोकसभा चुनाव जो था वो भारतीय जनता पार्टी ने हारा है। तो अभी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अगर बात की जाए तो शक्ति प्रदर्शन करने की, तो हो सकता है कि नामांकन में मुख्यमंत्री भी आ सकते हैं। और अगर देखा जाए तो जो है आपके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी आ सकते हैं। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो और मंत्री हैं, जो विधायक हैं, उनको भी बाहर से बुलाया जा रहा है। तो प्रदर्शन जो करेगी, दिखावा करेगी कि अगर बात की जाए तो बीजेपी कोई कसर छोड़ेगी नहीं। जिस तरह देखा जा रहा है बहुत चीज मानी जाती है मिल्कीपुर की। और जिस तरह से ये जो चुनाव है बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, तो बीजेपी किसी भी तरह से कोई कसर छोड़ नहीं सकती है। अगर बात की जाए तो बैठकों का दौर शुरू हो गया है, आप कन्वर्सिंग शुरू हो गई है। बकायदा जो है जो चंद्रभान पासवान है बकायदा अपने क्षेत्र में निकल चुके हैं, लोगों से संपर्क बना रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं और बकायदा जो है चुनाव प्रचार में जुड़ गए हैं।
तो किसी तरह से चुनाव ये ना हार पाए, इसके लिए पूरी तरह से ये जो है 6 मंत्री वो को वहां लगाया गया है और बकायदा खुद मुख्यमंत्री लगे इसमें हैं, तो इससे देखा जा रहा है। लेकिन अगर बात की जाए नामांकन की, बिल्कुल देखिए रूपेश, अब अगर देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद जो है वो भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में जनता का क्या कुछ कहना है? आपके पीछे भी कुछ लोग खड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करिए। क्या कहना है कि चंद्रशेखर आजाद जो है वो चुनावी मैदान में उतर गए, तो अब लोग क्या सोचते हैं इसको लेकर? जी, तो क्या माहौल इस समय चल रहा है चुनाव का? देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को उतार दी गई है और आज नामांकन कर यहाँ पहुंचे थे। चुनाव का माहौल एक तरफा है। इस समय लड़ाई सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी और भाजपा की नहीं है। यहाँ लड़ाई न्याय और अन्याय की है, और न्याय और अन्याय की लड़ाई में सदैव न्याय ही जीता है। तो इसलिए मिल्कीपुर में जो चुनाव होने जा रहा है, अजीत प्रसाद जी ही वहाँ चुनाव जीतेंगे, ये निश्चित है। जनता ने पहले ही यहाँ पर सांसद का चुनाव माननीय अवधेश प्रसाद जी को जिता करके अपना आशीर्वाद दे करके भेज दिया है और बता दिया है कि जिस तरह से हमने लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के खाते में डाला है, उसी तरह से मिल्कीपुर विधानसभा का चुनाव भी हम समाजवादी पार्टी के खाते में डाला। आप बताइए क्या लगता है? लगने को क्या है, चुनाव 200% मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। हम सब यहाँ जो खड़े हैं ये अधिवक्तागण हैं, और अधिवक्ताओं के लिए हमेशा समाजवादी पार्टी ने ही बढ़ चढ़ करके काम किया है। यहाँ के मुद्दे जो फैजाबाद और जनपद अयोध्या के मुद्दे हैं, ये स्थानीय मुद्दे हैं। यहाँ के मुद्दे जो है शिक्षा है, यहाँ का मुद्दा स्वास्थ्य है। ये पिछड़ा जिला रहा है, ये कागजों पर आज महानगर भले घोषित हो गया हो, लेकिन इसकी हालत ऐसी नहीं है कि बहुत विकसित हो, यहाँ बहुत रोजगार के अवसर हो। तो जनता रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पर वोट करते हुए समाजवादी पार्टी को जिताने जा रही है। आपका कहने का इस तरह से बात की जाए तो इस तरह से आज नामांकन भी हुआ है। ना यहाँ मंदिर की बात है, ना यहाँ मस्जिद की बात है। यहाँ जो है विकास के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है, और जीत प्रसाद जो है भारी बहुमत से जीतेंगे। और बीजेपी का सिर्फ एक काम है, नफरत फैलाना, हिंदू मुस्लिम करना। केवल नफरत की राजनीति करने से जो है अयोध्या में कोई सफल नहीं हो सकता। सर्व जात को लेकर चलने वाली समाजवादी पार्टी ही चुनाव जीतेगी, जो सबका भला चाहती है, ना हिंदू ना मुस्लिम, सबके साथ रहती है। इनका तो सबका विकास सबका साथ बिल्कुल गलत उनका नारा है। उस नारा को तो हम लोग कर रहे हैं बढ़िया, उस पे काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी सबके लिए है और अच्छा चुनाव लड़ रही है, और चुनाव जीतेगी भी, और 40-50 हजार वोटों से जीतेगी। आप बताइए कैसा माहौल है? हम सब सारे अधिवक्ता हैं यहाँ पे उपस्थित हैं। अजीत प्रसाद जी एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि चुनाव जो होगा उपचुनाव मिल्कीपुर का, वो स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा और नौकरी पे होगा। मंदिर मस्जिद का मुद्दा बिल्कुल खत्म हो गया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव जीत करके अवधेश प्रसाद जी ने उसका जवाब पहले ही दे दिया है अयोध्या से। इसलिए एक तरफा चुनाव है। अजीत प्रसाद जी विधायक बनने जा रहे हैं, भारी वोटों से जीते। ठीक है रूपेश, वापस आते हैं आपके पास। तो तमाम अधिवक्ताओं का कहना है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर है अयोध्या के मिल्कीपुर उपचुनाव पर सियासत। मिल्कीपुर में उपचुनाव में भाजपा ने दलित समीकरण साधने की कोशिश की है। धार्मिक एजेंडे के बजाय जाति पर सिमटता हुआ यह चुनाव दिख रहा है, और अयोध्या लोकसभा चुनाव हारने के बाद से बीजेपी रणनीति बनाने में लगातार जुटी हुई है। अयोध्या सीट हारने के बाद बीजेपी को एक ऐसे चेहरे की तलाश थी, बीजेपी जो कि समाजवादी पार्टी को टक्कर दे सके, और ऐसे में चंद्रभान पासवान के नाम पर मोहर लगी है, और पारसी समाज के ही एक ऐसे चेहरे को तलाश किया गया है, और यहाँ पर चंद्रभान पासवान को प्रत्याशी बनाया गया है। देखिए ये जो जातीय समीकरण है वो कुछ इस तरह से है, आप जिस तरह से देख पा रहे हैं। 3,69,000 यहाँ पर मतदाता है, और ओबीसी सबसे ज्यादा 34%, अनुसूचित 20%, मुस्लिम 9%, सामान्य वर्ग यहाँ पर 36% है। तो देखिए मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव, और ये जातिगत समीकरण है। कुल 3,69,000 मतदाता है यहाँ पर, और किस जाति वर्ग का कितना वोट बैंक है वो भी आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर अजीत प्रसाद की और चंद्रभान पासवान की टक्कर बताई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के समेत नेताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता पर भरोसा जताया, और मिल्कीपुर की जनता हमारे साथ है। इसलिए मैं निश्चिंत हूं कि पार्टी को विजयश्री हासिल होगी, और ये सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। तैयारी हमारी बहुत जोरों से है। हमारे मिल्कीपुर के देवतुल्य जनता हमारे साथ है,
इसलिए हमारी तैयारी में कोई दिक्कत नहीं, हमारी जनता हमारे साथ है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा है, लेकिन मुझे ये भी जानकारी मिली कि मिल्कीपुर का कोई प्रत्याशी लोकल नहीं मिला उन्हें, तो उन्हें बाहर से प्रत्याशी लाना पड़ा रुदौली विधानसभा पे। और मैं 2008 से लगा हुआ हूँ मिल्कीपुर में, वहाँ के हर सुख दुख में जो है मैं आता जाता रहता हूँ, और वहाँ पे 5 नंबर पे मेरा आवास भी है, तो मैं वहाँ का लोकल प्रत्याशी हूँ। और अगर जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी दिया है वो रुदौली के हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा विकास की बात करती है। हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री और भावी मुख्यमंत्री, 2027 में फिर से पुनः समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। उन्होंने कभी जातवाद पे बात नहीं करी, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ रोजगार पे बात करी है, विकास पे बात करी है। तो देखिए, चंद्रभान पासवान और अजीत प्रसाद की यहाँ पर टक्कर है। रूपेश हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रूपेश, सवाल ये है कि धार्मिक एजेंडे के बजाय क्या जाति पर यह चुनाव सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि समाजवादी पार्टी को टक्कर देने के लिए चंद्रभान पासवान को चुनावी मैदान में उतारा गया है। जाति पर यह चुनाव सिमटता हुआ नजर आएगा। क्या समाजवादी पार्टी का जो पीडीए का जो वोट बैंक है, क्या उसको उसमें सेंध लगाने की जो कोशिश है, जिस जाति समीकरण की बात की जा रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी सफल होती दिखाई दे रही है? बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। जिस तरह बात किया जाए तो पीडीए की अगर बात की जाए, सेंध लगाने की बात की जा रही है, इसलिए की जा रही है क्योंकि जिस तरह देखा जाए तो गुटबाजी थी, भाजपा में गुटबाजी चल रही थी, जिसकी वजह से अभी तक चुनाव में अगर बात की जाए प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई थी, और कल घोषणा की गई। अगर बात किया जाए तो नाम पहले चल रहा था गुरुनानक बाबा का, उसके बाद ये लगा ब्रह्म प्रदेशी का नाम चल रहा है। लेकिन अगर बात की जाए तो जो सर्वे रिपोर्ट आई थी उसमें ये पता लगा कि दोनों से लोग नाराज हैं और खफा हैं, क्योंकि इन लोगों की कुछ ऐसी बातें थी जो संगठन को पसंद नहीं थी। इस वजह से जो रिपोर्ट गई, रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने जो है सीधे जो है चंद्रभान पासी को ही चुना। इसे चुना कि पासी से पासी की टक्कर होगी तो चुनाव जो है बड़ा बेहतरीन चुनाव यहाँ पर होगा, और जो पासी समाज के लोग हैं वो इनके सरफ आ जाएंगे। लेकिन अब जो चुनाव है बहुत ही कांटे की लड़ाई होगी। अगर बात की जाए तो अभी अवधेश प्रसाद से बात हुई, उनका ये कहना था कि हम जो है हमारा जो है कोई जात पात से कोई ऐसा मतलब नहीं, लेकिन हम जिस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं हमारा फंडा ही अलग है और हम जीते हुए हैं, और ये जो जीत की झोली है इसे दे रहे हैं क्योंकि 2027 का जो चुनाव है इसका उसका परिणाम मिलेगा। तो जिस तरह देखा जा रहा है तो पूरी तरह से बीजेपी अपने आप को जीती मान रही है। अगर देखा जाए तो जो सपा भी जीती अपने आप को जीत मान रही है। बिल्कुल, और चंद्रशेखर आजाद भी अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। तो क्या समाजवादी पार्टी को इससे नुकसान होता हुआ दिख रहा है? और जिनकी टिकट काटी गई है भारतीय जनता पार्टी की अगर बात कर ले रूपेश, तो क्या उनकी भी नाराजगी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को झेलनी पड़ सकती है? या फिर जो चंद्रशेखर आजाद अब चुनावी मैदान में कूद चुके हैं, तो क्या इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा? देखिए, ऐसा जिस तरह बात की जाए चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से जो सूरज चौधरी को उतारा गया है चुनाव मैदान में, ठीक है, लेकिन बात की जाए जो यही सूरज चौधरी हैं जो पहले समाजवादी पार्टी में थे, और उसके बाद जो यही जो अवधेश प्रसाद के प्रिय थे, और जब टिकट नहीं मिला समाजवादी पार्टी से तो उन्होंने इनकी पार्टी ज्वाइन कर लिया। तो ऐसा नहीं है, लेकिन जो लोग इनसे जुड़े हुए थे, जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, चाहे भाजपा से चाहे सपा से हो, वो वोटर हमेशा उनके साथ रहेंगे। बना के रखिए, और कल नामांकन होगा, किस तरह से होगा उसको लेकर भी जानकारी आपसे लेंगे।